योगी है उसकी क्या डिग्री है, मतलब उनको योगी जी की पंडित है वो, लिटरली वो पंडित है, उन्हें सीएम बना रखा है। इसमें क्या है? मतलब आप कह रही हैं कि योगी जी को सीएम नहीं बनाना चाहिए था? ऑब्वियसली इनका नाम ही योगी है तो योगी मठ में रहना चाहिए। देश क्यों चला रहे? अनाज दे दिया, ये दे दिया, मेन बात तो 5 किलो नहीं पा रहा है। गरीब लोग बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कि वो राशन कार्ड बनवाए, वो राशन ले। सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो योगी मोदी को बुराई करता है, कुछ भी कर ले उनके लिए मोदी योगी, लेकिन वो बुराई करेंगे ही करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है 3 तलाक जैसे काला कानून जो थोपा गया था उसको सबसे पहले खत्म करने का काम तो करा था नरेंद्र मोदी ने करा। तो चाहिए ही नहीं था 3 तलाक का। हम इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैं मोदी के न्यूज़ इसको फॉलो नहीं करती हूँ। अगर मेरा शौहर मुझे 3 तलाक देता है मेरी गलती की वजह से देता है। कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से? आप भी बिहार से? क्या नाम है आपका? फरीन अंजुम। और आपका? नादरा नाइद। मैम आप दोनों से एक सवाल करता हूँ कि अभी पूरे देश में जो है आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के नाम पर जो है बहुत सारे बखेड़े खड़े किए गए और उसके बाद हमने देखा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से नाराज भी दिखा। सबसे पहले आप इस मुद्दों को, धर्म के मामले के मुद्दों को कैसे देखती हैं? तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम एक दूसरे से कोई नाराज नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। कौन कर रहा है ये राजनीति? आपको क्या लग रहा है? आपके हिसाब आपको क्या लग रहा है? ये मुझे भी पता है, सबको पता है ना। इसमें कोई हिंदू 25 साल हम लोग हिंदुओं के घर में रहे, एक साथ रहे, ना उन्हें प्रॉब्लम था ना मुझे प्रॉब्लम था। ये राजनीति है। एक साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, रिश्ता था, चाचा है, ताई है, अंकल है, ऐसा कुछ नहीं था। अब जो है ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं लोग इधर गुमराह हो जाए, इधर हम वोट जीत ले। अच्छा, राजनीतिक इसको थोड़े कहेंगे? आप गंदगी फैलाएंगे उसको राजनीतिक थोड़े ना करना है। समाज शास्त्र अच्छा समाज का निर्माण करता है। किस चीज की गंदगी? ये तो है, किसी को कोई क्या लगा। पहले सुन लीजिए, सही कह रही है। एज अ जेंजी युवा जो है उनको क्या चाहिए? बस एजुकेशन चाहिए देश के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल के लोग जो है जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं बस ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। बट ये तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, क्योंकि और भी कंट्रीज है जस्ट लाइक चाइना, हमसे पहले आज़ाद हो गया तो स्टिल वो इतना डेवलप हो चुका है। बस गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम करती जा रही है। लाइक हमें राहुल गांधी को सच में एक चांस देना चाहिए। राहुल गांधी को? या क्या नाम है आपका? शदफ। शनब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये जो कहानी शुरू हुई यूपी से शुरू हुई, आज पूरे देश में फैल गई है कहीं ना कहीं, और जो हेट है वो कहीं ना कहीं हेट हमें दिख रहा है, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुस्लिम के लिए हो। तो इस हेट को किस तरीके से देखते हैं आप? हिंदू मुस्लिम्स की हेट को ये हिंदू मुस्लिम्स में कुछ हेट नहीं है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे। ये सब बस गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है। न्यूज़ चैनल्स भी है सारे जितने भी, वो सारे के सारे तो बिक ही चुके हैं। बस गवर्नमेंट जनता को और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए कि सारे लोग सही से डेवलपमेंट चाहिए। मेन बात ये है। बिल्कुल आपकी बात पे। हाँ। मेन चीज़ ये है कि यहाँ के जितने भी CMs हैं नॉल है, दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बस हिंदू कौन मुस्लिम। से सीएम आपको एजुकेटेड नहीं लग रहा? अरविंद केजरीवाल वॉज एजुकेटेड। वो तो दिल्ली के थे। अब योगी है, उसकी क्या डिग्री है, मतलब उनको योगी जी की पंडित है वो, लिटरली वो पंडित है, उन्हें सीएम बना रखा है। इसमें क्या है? मतलब आप कह रही हैं कि योगी जी को सीएम नहीं बनाना चाहिए था? ऑब्वियसली। क्यों बने? इनका नाम ही योगी है तो योगी मठ में रहना चाहिए। देश क्यों चला रहे? अच्छा, क्यों कह रही है आप? अगर आप ये बात करिए, मन में कुछ चीजें होंगी ना कि वो बेहतर रूप से जो है यूपी में शासन नहीं कर पा रहे। ऐसे बेहतर है, किसी कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा। जो कोई गलत काम करता है उस पर रोक भी लगाते हैं। वो टारगेट बना रहे हैं। यूपी में एक ही पक्ष को वोट, एक ही मतलब कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। दूसरा नंबर, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए बुरे हैं। आप देखिए जितनी भी नीची जाति में हिंदू कास्ट के हैं उन लोगों के लिए भी वो परेशानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए परेशानी है। तो हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कहा कि योगी जी एक पक्ष को लेके ज्यादा वो हैं। थोड़ी सी तो है, ये चीज़ आप भी जानते हो, थोड़ी सी तो है। आप ये बात कह रही हैं तो किसी भी हाथ पे कह रहे होंगे, या आपने कुछ ऐसी चीजें उनकी नोटिस की होंगी, देखी होंगी? वो तो सीधा बोल देते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीधा मुंह पे बोलते हैं। अगर कोई
कोई और नेता ऐसे बोले उसको तो सीधा जेल करवा देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ये कहा है कि केवल मुसलमानों के ऊपर हम बुलडोजर एक्शन करें? कहा तो नहीं है पर कर तो रहे हैं ना, सब लोग देख ही रहे हैं। मैडम मेरा ये कहना है कि 50% अगर मुसलमान को वो बुलडोजर चलाते हैं तो समझिए 5% उसमें वो हिंदुओं को लेते हैं। नहीं, मैं ये बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उपद्रव करने आएगा, जो वाकई में हिंसा करने आएगा, जिसने पत्थरबाजी की पुलिस वालों पर, जिसने पत्थरबाजी की पुलिस पर, तो उस पर योगी का एक्शन लेना क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। तो वो इंसान नहीं है। जो पत्थर अगर हम मारते हैं आप पे तो हम में इंसानियत नहीं है। इंसान है पर हम में इंसानियत नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? योगी जी हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं, ये लोग कह रही है कि योगी जी जो हैं एक पक्ष को लेके ज़्यादा पक्षधार रहते हैं, और वो जब योगी थे तो नेता कैसे बन गए? अब ये कहेंगे तो कि राजा है और बहुत मौलाना है, पर वो कैसे अनलीगल बयान दे रहे हैं? वो कौन सी नेता बन गए? ये सब बातें अगर मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, योगी जी अगर कर रहे हैं तो सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई मकान दिया है, शौचालय दिया है, कोई अनाज दे रहा है और जितने भी सुविधाएं दे रहा है, अगर हिंदू को दे रहा है तो मुस्लिम को दे रहा है। ये कभी नहीं कह रहा कि किसी को दिया और किसी को काटा है। लेकिन एक मिनट चाचा, अनाज दे दिया, ये दे दिया, मेन बात तो 5 किलो नहीं पा रहा है। गरीब लोग बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कि वो राशन कार्ड बनवाए, वो राशन ले, उसके पास कमाने से फुर्सत नहीं है। ये लोग जो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा एक फेमस कोट है, गिव देम ब्रेड एंड गिव देम नॉट फ्रीडम, दे विल नेवर आस्क फॉर फ्रीडम। ये चीज़ हो रही है इंडिया में, बस दे रहे हैं फ्री अनाज लोगों को, और एक वो दे रहे हैं, मज़ा दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि जितने भी सीएम हैं उन लोगों को, नहीं, आपकी बात मैं समझ गया कि सीएम जो है वेल एजुकेटेड होना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि योगी गलत कैसे है यूपी में, और केवल मुसलमानों के लिए हेट रेट क्यों फैला रहा है? ये मेरा सवाल। मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए क्या ही कर रही है मोदी? आपने देखा नहीं है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, सारी चीज़ें बस वादे करते रहते हैं, कुछ होता है नहीं। 2025 तक भी, अगले साल भी कहा था कि इतने सारे दिए जाएंगे जॉब्स, ऑफर्स, ये सारे कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन पहले दिल्ली में जो थे गवर्नमेंट स्कूल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे स्कूल्स थे, अब जो है उनकी हालत फिर से खराब होती जा रही मतलब है। आप योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते? नो, आई डोंट लाइक। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? या सही है, मैं उस टाइम पे तो थी नहीं जिस टाइम पे उसके गवर्नमेंट थी। अभी फिलहाल उनकी बातों को, उनके बयानों को, उनकी बातें सही है और वी शुड गिव हिम अ चांस। राहुल गांधी को चांस देना चाहिए। चाचा आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी को चांस देना चाहिए? पप्पू खान का देश का वही लोग पसंद कर रहा है जो साल में 12 महीने में 9 महीने ये पप्पू खान तो विदेश में रहता है। जो भी है इतने बड़े विपक्ष के लीडर अगर होता तो इंडोनेशिया में जाकर के भारत का बुराई करता, विदेशों में जाकर भारत की धरती का बुराई करता, फिर भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। मैं कहा ना आपको, सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो योगी मोदी को बुराई करता है। कुछ भी कर ले उनके लिए मोदी योगी, लेकिन वो बुराई करेंगे ही करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है जो सहूलियत जो पप्पू खान के समय में था, जो सहूलियत अखिलेश यादव के समय में था, वो उसमें कमी आई है। उसमें मैं क्या कमी आया है आज बरेली के लोग देख रहा है, आज संभल के लोग देख रहा है, जो तालाब की जगह को घेर करके जनता मैरिज होम और फिर जनता वो क्या कहते हैं मदरसे बना लिए, आज उस पर बुलडोजर चल रहा है। ये परेशानी है। इसलिए हम कहते हैं कि अब देश चलेगी संविधान से। बहुत संविधान का मजाक उड़ाया गया, अब नहीं उड़ाया जाए। एक मिनट चाचा, आरएसएस जानती है मैम आप? आरएसएस नहीं, इतना नहीं है, RSS नहीं जानती, बट ऐसी क्या सहूलियत दी है उन्होंने बीजेपी वालों ने जो इतना ज्यादा कर रहे हैं? कुछ दिया क्या करा है उन्होंने? लिटरली कोई 4 वैलिड चीज बता दीजिए जो सच में लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज हुई है। आप से पूछ रही हैं चाचा? हाँ, बताइए 4 वैलिड चीजें जो बीजेपी ने की है जनता के लिए। जनता के लिए सबसे बड़ा काम तो मोदी जी ने इनके लिए किया, जो ये 3 तलाक जैसा कानून इनके लिए आपको कैसे पता है मेरा रिलीजन? नहीं, ये तो फिर रिलीजन बेसिस पे कर रहे हैं। इनको कैसे पता मेरा रिलीजन क्या है? 3 तलाक जैसे काला कानून जो थोपा गया था, उसको सबसे पहले खत्म करने का काम तो करा था नरेंद्र मोदी ने करा। तो चाहिए ही नहीं था 3 तलाक का। और उसके बाद एक मिनट, आज नहीं, अगर आप कह रहे 3 तलाक नहीं चाहिए था तो मैं आपको बता दूं हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान महिलाएं सड़क पर उतरी थी कि ये बहुत गलत काम है। हम इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैं मोदी के न्यूज़ इसको फॉलो नहीं करती हूँ। अगर मेरा शौहर मुझे 3 तलाक देता है
मेरी गलती की वजह से देता है। मेरे में योजना लेना, सारी चीजें बंद कर दो फिर। नहीं। सारी चीजें योजना बंद कर दो, राशन लेना, सब कुछ लेना, फिर वो बंद कर दो। सारी चीजें। पप्पू खान कहते हैं हिंदुत्व खत्म कर देंगे, हिंदुओं को खत्म कर दो। नहीं तो फिर क्यों कहते हैं आप लोग समझते ना। आज आई लव मोहम्मद आपका आस्था है, हम भी उससे प्यार करते हैं, आपको भी करना चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर में आप सड़क पर अराजकता फैलाओगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओगे, ये सब किसने दिया इजाजत? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, वो पत्थर खाते थे, पत्थर मारते नहीं थे। पत्थर खाते थे खुद पे। पत्थर राम रहीम। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोगों के चक्कर में अच्छे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, कुछ लोगों के चक्कर में। ये मैं कहा ना, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, किसी भी कौम से, इनके कौम से पूछ लो, एक भी मोदी योगी को समर्थन नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण है 55 साल जो इन्होंने मौज करे, वो उसमें कमी आई है। जहां मर्जी है घेर कर, सरकारी जगह पर में घेर करके बना लो, अब वो चीज़ नहीं।